वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.3। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x। तो जब भी हमें बोलते थे 4 डिवाइडेड बाय 5 तो हम क्या करते थे, इसे जो पहले वाला नंबर है उसे ऊपर लिखते थे, फिर एक डंडा लगाते थे और नीचे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो बाद वाला है उसे डिनोमिनेटर में लिख देते थे। सेम इसको भी ऐसे ही करना है। 28x⁴ अपॉन 56x, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। फिर एलसीएम लेना है 28 का और लिख देना है। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, अब x⁴ तो 4 बार हमें x भी मल्टीप्लाई कर देना है। साथ में 56 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, एक x है तो एक x लिख दिया। अब क्या करना है, हमें सिंपल से जो जो भी कॉमन वैल्यू है उन्हें रिड्यूस करना है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल, और एक x से ये वाला x कैंसिल। और फाइनली बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास x³ और नीचे बचा हमारे पास सिर्फ 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है, -36y³ डिवाइडेड बाय 9y²। सेम वही 36 -y³ अपॉन 9y², इसको हम चेंज करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया माइनस, और साथ में यहाँ पे आ गया एलसीएम लेने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू y 3 है तो y 3 बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और एलसीएम में 9 का क्या आ गया, 3 इंटू 3 और y इंटू y। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, और ये y से ये वाला y कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा फाइनल, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और आगे माइनस का साइन था तो -4, और एक y बचा तो -4y बच गया हमारे पास। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है थर्ड पार्ट, 66p⁴r³ डिवाइडेड बाय 11qr²। तो अब हम इसे कैसे चेंज करके लिख देते हैं। कितना आ गया, 66p⁴r³ अपॉन 11qr²। तो इसका 66 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू p इंटू q 2 बार है और r हमारे पास 3 बार है। साथ में यहाँ पे आ गया 11 इंटू q इंटू r इंटू r। ये 11 से ये 11 गया, ये q से ये q गया, एक r से एक r और एक और r से एक r गया। फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 3 मतलब कि 6, और यहाँ पे बचा एक p एक q और एक r, तो 6p⁴ हमारा फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है, 34x⁴ y⁴ और z⁴ डिवाइडेड बाय 51xy²z³। तो अब हम इसे लिखते हैं 34x³ y³ z³ अपॉन 51xy²z³। 34 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 2 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 3 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। तो ये 17 से ये 17 कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, और तीनों की तीनों z भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या बचा, 2x² और नीचे क्या बचेगा, 3। तो 2/3 x² y हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही आते हैं फिफ्थ पार्ट पे।
क्या है वो 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 और b की पावर 4। तो इसको हम लिखते हैं क्या 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 और b की पावर 4। तो सिंपल से यहाँ पे करेंगे 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और बेस अगर सेम और पावर डिवाइड में हो तो क्या होता है पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो बेस हमारी ए है सेम और डिवाइड में भी है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 8 - 6 कितना हो गया 8 - 6 हो गया ये तो आ गया 2 माइनस का क्योंकि नीचे माइनस का साइन था और a की पावर क्या आ गया 8 - 6 और b की पावर क्या आ गया 8 - 4 क्योंकि यहाँ पे भी बेस सेम है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया -2 a की पावर 2 और b की पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या कहता है डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल्स। तो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो क्या है 5x² - 6x डिवाइड करना है हमें किससे 3x से। तो 5x² - 6x अपॉन 3x। अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आ गया हमारा पास कॉमन क्या आ गया सिर्फ एक x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 5x और यहाँ पर बचेगा -6 और डिवाइड में आ गया 3x। तो ये x से ये कैंसिल तो फाइनल आंसर क्या बचा हमारे पास 5x - 6 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब जाते हैं सेकंड पार्ट पे। वो क्या है 3y8 - 4y6 प्लस 5y4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। अब यहाँ पे क्या करना है सेम वही 3y की पावर 8 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। तो हमने देखा कि यहाँ पे y की पावर 4 कॉमन हो सकता है, इसमें भी y की पावर 4 कॉमन आ सकता है और इसमें भी y की पावर 4 कॉमन आ सकता है क्योंकि सभी वैल्यू y की पावर 4 के इक्वल है या फिर उससे बड़ी है। तो यहाँ से हमने y की पावर 4 को कॉमन लिया तो कितना आ गया 3y की पावर 4 क्योंकि 4 + 4 तो 8 ही होता है ना। तो y की पावर 4 बचा और यहाँ पे क्या बचेगा -4 y की पावर 2 और यहाँ के पर जाए +5 और यहाँ पे हमने करा y की पावर 4 से डिवाइड। ये हुआ पूरा कैंसिल। फाइनली आंसर कितना आ गया 3y की पावर 4 - 4y की पावर 2 + 5। ऐसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है वो 8x³ y² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² डिवाइडेड बाय 4x² y² तो ये क्या हो गया 8 × x³ y² प्लस x² y³ प्लस x² y² होल डिवाइडेड बाय y² और z²। तो ये 4 से तो ये 2 बार कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया x² y² z² डिवाइड में। और हमने देखा कि x³ है यहाँ पे x² और x² है तो सभी जो x की पावर है वो या तो 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है। सेम ऐसे ही y में भी है यहाँ पे 2 से बड़ी है या फिर उसके बराबर है। z में भी ऐसा ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा x² y² और z² को कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें से हमने x³ में से x² कॉमन लिया तो बचा सिर्फ x और y² और z² कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचा। सेम वैसे ही x² कॉमन लिया y² लिया तो y बचा और z² कुछ नहीं बचा। सेम यहाँ पे x² भी कॉमन आ गया y² भी कॉमन आ गया और z³ में से z² कॉमन लिया तो प्लस का z ही बचेगा। अपॉन में क्या आ गया x² y² z²। ये तीनों की तीनों कैंसिल हो गए। फाइनली आंसर क्या आ गया x + y + z। आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है x³ + 2x² + 3x डिवाइडेड बाय
टू की पावर एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x अपॉन 2x। तो हमने देखा कि नीचे क्या है, सिर्फ एक x है और यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 1 से लेकर तो x की पावर 3 तक वेरिएशन है। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 2, यहाँ पे क्या आ गया 2x और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 3 और नीचे क्या बचेगा 2 की पावर 2 इंटू एक्स। तो ये x से ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में 2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्या है वो, p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय p की पावर 3 q की पावर 3। तो p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 अपॉन में p की पावर 3 q की पावर 3। तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे p की पावर 3 है और यहाँ पे p की पावर 6 है। तो p की पावर 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो p की पावर 3 को कॉमन लिया और यहाँ पे हमने देखा कि q की पावर 6 है और यहाँ पे q की पावर 3 है। तो यहाँ से भी हम q की पावर 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ अगर p की पावर 3 कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा और q की पावर 3 कॉमन लिया तो q की पावर 3 बचेगी q की पावर 6 में से। और यहाँ से हमने p की पावर 3 लिया कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ पे p की पावर 3 और q की पावर 3 तो वैसे ही कॉमन है तो कुछ भी नहीं बचेगा। अपॉन में क्या है p की पावर 3 और q की पावर 3, ये पूरा की पूरा कैंसिल। फाइनल आंसर आ गया q की पावर 3 माइनस p की पावर 3, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। तो हमें वापस डिवीजन करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 10x माइनस 25 होल डिवाइडेड बाय 5। तो क्या करेंगे 10x माइनस 25 अपॉन में 5। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 के टेबल में 10 और 25 दोनों आते हैं। तो 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2x और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 5। अपॉन में ऑलरेडी 5 है तो ये 5 से ये 5 कैंसिल। फाइनल आंसर क्या आ गया 2x माइनस 5। ऐसे ही आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, क्या है वो 10x माइनस 25 होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। तो क्या करेंगे अब हम सेम वही करेंगे, 10x माइनस 25 अपॉन में 2x माइनस 5। इतनी बड़ी संख्या गई, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा पहले हमें सिंप्लीफाई करके सबको एक दूसरे के मल्टीपल में लिखना है, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, इसमें से 5 निकल रहा है। तो क्या आ गया ऊपर 10x में से 5 निकला तो 2x बचा और 25 में से 5 निकला तो माइनस का 5 बचा और नीचे ऑलरेडी 2x माइनस 5 है। तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल। सिंपल आंसर आ गया हमारा 5। ऐसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, वो क्या है, वो है 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 2y प्लस 7। तो पहले तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 6y प्लस 21 अपॉन 5 इंटू 2y प्लस 7 कर दिया। तो डायरेक्ट यहाँ पे तो 5 1 5 5 2 10 हो गया, ये पहले ही कैंसिल कर दिया। अब 6y प्लस 21 में क्या कॉमन आ रहा है कि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 21 में आता है, तो 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3 इंटू वाई को कॉमन मतलब सिर्फ 3 को कॉमन लिया, 2y तो ऑलरेडी था। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 7। ऑलरेडी डिवाइड में 2y प्लस 7 था ही, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल। तो क्या आंसर बचा हमारे पास, सिर्फ 6y। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्या है 9x² y² 3z माइनस 24 होल डिवाइडेड बाय 27xy माइनस z इंटू z माइनस 8। तो सबसे पहले तो हम इसे लिखते हैं 9x² y² 3z माइनस 24 अपॉन में 27xy z माइनस 8। तो
9 1 ज़ा 9 हो गया और 9 3 ज़ा 27, ये ऑलरेडी कट गया। और x यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा। और यहाँ पे भी y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2 है। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, बेस ऑलरेडी सेम है और डिवाइड में है, तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगी। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, तो x की पावर 1 बचेगी। ऐसे ही y में 2 माइनस 1 हो गया तो y की पावर 1 बचेगी। और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 3। कैसे आ रहा है कि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 24 भी आता है। तो यहाँ पे हमने लिया 3 कॉमन, x और y ऑलरेडी अभी मौजूद थे और यहाँ पे आ गया 3 कॉमन, तो z माइनस 8 और यहाँ पे बचा 3 इंटू जेड माइनस 8। तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो फाइनली आंसर आ गया हमारा x इंटू वाई का। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, वो क्या है, 96ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 डिवाइडेड बाय 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। तो पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 96ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 अपॉन में 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम पहले 96 का एलसीएम लेंगे और 144 का भी एलसीएम लेंगे और जो भी बड़े बड़े ब्रैकेट है उनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 96 का एलसीएम क्या हुआ, 96 का एलसीएम होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ABC, फिर इंटू करेंगे तो इसमें से 3 कॉमन आएगा। कैसे कॉमन आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो यहाँ से 3 कॉमन लिया, बचा A माइनस 4 और यहाँ से हमने 5 को कॉमन लिया। क्यों लिया है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 30 भी आता है। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 5 और सॉरी B, और यहाँ पे बचा 5 6 ज़ा 30 मतलब कि 6। अपॉन में करेंगे 144 का एलसीएम, तो कितना आ जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और A माइनस 4 और B माइनस 6। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 से ये 2 कैंसिल, फिर ये 3 से ये 3 कैंसिल और ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, A माइनस 4 से A माइनस 4 वाला ब्रैकेट कैंसिल और B माइनस 6 से B माइनस वाला 6 कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो 2 बचा, एक ABC बचा और एक 5 बचा। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 और ABC ऐसे ही लिखा गया। ये आ गया आंसर। नंबर 4 पे जाते हैं, क्या है, डिवाइड एस डायरेक्ट, तो हमें डायरेक्टली डिवाइड करना है। तो क्या है फर्स्ट पार्ट, 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो ये पूरा ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 5 इंटू 3x प्लस 5। अब जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, क्या है, 26xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x इंटू वाई माइनस 4। अब फ्रैक्शन में लिखा तो 26xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x वाई माइनस 4। तो वाई माइनस 4 वाला ब्रैकेट भी कैंसिल, x से एक x कैंसिल और 13 वजह 13 और 13 टू ज़ा 26 होता है। तो 2y इंटू एक्स प्लस 5 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या है वो, 52pqr इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी डिवाइडेड बाय 104pq इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। तो अब पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो कितना आ गया, 52pqr इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी होल डिवाइडेड बाय 104 इंटू पी इंटू क्यू
क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। तो आर प्लस पी वाला ब्रैकेट कैंसिल, क्यू प्लस आर वाला कैंसिल, पी क्यू और पी क्यू कैंसिल, और 52 वन ज़ा 52 और 52 टू ज़ा 104 होता है। तो 1/2 बचा क्या, आर इंटू पी प्लस क्यू। ऐसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, सॉरी फोर्थ पार्ट पे। क्या है फोर्थ पार्ट, 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई प्लस 4। तो इसको पहले ब्रैकेट में फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई प्लस 4। 5 वन ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 होता है। वाई प्लस 4 वाला ब्रैकेट भी कैंसिल। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस